नमस्कार, मैं हूं भंवरलाल कलाऊ। आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस गीतानंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान की तरफ से। जो ये ऑनलाइन वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जो घर बैठे आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये बनाए जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नवीन पाठ्यक्रम क्लास 9th के लिए, जिसमें हम पद्यखंड पढ़ रहे थे। 90वां अध्याय हमने पढ़ लिया, कबीर की साखियाँ और शब्द। आज पढ़ेंगे 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में कवित्री है ललितदत्त, जिसके वाक को आज हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, वाक का अर्थ क्या होता है? वाक का अर्थ होता है वाणी या शब्द का कथन। शब्द या कथन या वाणी या 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गैर रचना है। 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गैर रचना है, जो कश्मीरी शैली के आधार पर। और ये ललितदत्त कवित्री जो है, ये भी कश्मीरी संत कवित्री कहलाती है। ललितदत्त का संक्षिप्त जीवन परिचय यह है कि कश्मीरी भाषा में उन्होंने जो वाक लिखे, वे वहाँ के लोक जीवन के अंदर सरल भाषा में समाहित हो गए। और साथ ही संत कवित्री ये कश्मीरी थी। इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ। कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में ये जन्म हुआ। जीवन की प्रामाणिक जानकारी तो नहीं है इनकी, लेकिन ललितदत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इनका देहांत लगभग 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। काव्य शैली इनकी वाक है। देखिए, वाक मैंने भी बताया वाक का परिचय। जैसे कबीर के दोहे हैं, हिंदी में कबीर के जैसे दोहे हैं। तुलसी की चौपाई है। कबीर के दोहे हैं, तुलसी की चौपाई है। मीरा के पद है और रसखान के सवैये हैं। उसी प्रकार हिंदी में वाक ललितदत्त के वाक प्रसिद्ध है। उसी प्रकार ललितदत्त के वाक प्रसिद्ध है। जाति व धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर उन्होंने एक भक्ति का ऐसा मार्ग खोजा जिसका जुड़ाव जीवन से हो। धार्मिक आडंबर का विरोध किया और प्रेम को सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे मूल्य, प्रेम का मूल्य उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। रचनाओं में तात्कालिक पंडितों भाषा व फारसी के स्थान पर, तात्कालीन पांडित्य भाषा के बस फारसी के स्थान पर उन्होंने जीवन की सरल, जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया, जिस कारण से ये वाक कश्मीरी जनता के मुख पर अभी तक विराजमान है, अभी तक वे प्रसिद्ध हैं। यही कारण है कि सैकड़ों कश्मीरी जनता की स्मृति में, वाणी में अभी तक ये आज तक विद्यमान है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ इन्हें माना गया है, ललितदत्त को। ये कवित्री ललितदत्त का संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम पढ़ते हैं ललितदत्त का संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ में ललितदत्त की वाक प्रथम। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे में मेरे, जी में उठती रह हूँ
घर जाने की चाह कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ईश्वर से स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए कवित्री कह रही है रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात यहाँ पर रस्सी को जीवन बताया गया है, क्षण भर, क्षणभंगुर जीवन। यहाँ रस्सी के तात्पर्य क्षणभंगुर जीवन। भाव में ले ले कच्चे धागे, कच्चे धागे कमजोर व नाशवान सहारे, कमजोर व नाशवान सहारे, कमजोर व नाशवान सहारे कहा गया है इनको, कि खींच रही में नाव, खींच रही में नाव यहाँ पर कहा गया है ईश्वर का सामीप्य, ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए नाव को ईश्वर का पर्याय दे दो, या ईश्वर का सामीप्य पाने के लिए खींच रही, ईश्वर के पास में मैंने जाना चाहती हूँ, ईश्वर को पास में जिस जिस रास्ते से, जिस जिस प्रक्रिया से, जो प्रयास है, यानी रस्सी कच्चे धागे के, अर्थात मेरा जीवन एक कमजोर नाशवान सहारे के समान, कच्चे धागे के समान है, और उसी के द्वारा मैं ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने, ईश्वर को मिलना चाहती हूँ, ईश्वर से मिलना चाहती हूँ कमजोर नाशवान सहारे से। किस समय मेरा जीवन क्षणभंगुर है, किस समय नष्ट हो जाए, हे प्रभु आपसे मिलन मेरा कब होगा। खींच रही मैं नाव, और मैं कमजोर नाशवान सहारों के माध्यम से ईश्वर को सामीप्य पाने के लिए उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब यहाँ पर वे कह रही है कि न जाने मेरी पुकार सुनकर, न जाने मेरे ये व्यर्थ के प्रयास देखकर प्रभु कब मुझ पर अपना आशीर्वाद दें, कब मुझसे उनकी भेंट हो, करे देव भवसागर पार, और उनके आशीर्वाद स्वरूप कब मैं भवसागर यानी संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर को मैं पार कर जाऊँ, अर्थात इस जीवन से मोक्ष प्राप्त कर लूँ, संसार रूपी सागर से मैं पार पा जाऊँ। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं। कवित्री आगे कह रही है कि जो भी मैंने प्रयास किए लगता है वे व्यर्थ हो रहे हैं, इस कारण से वह अपनी दुख की व्यथा को प्रकट कर रही है। पानी टपके, जिस प्रकार एक कच्चा जो घड़ा होता है, कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े में से जल रिसता रहता है, टपकता रहता है, जल की बूंदें टपकती रहती हैं और इसका स्तर, जल का स्तर कम होता जाता है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का अर्थ है स्वाभाविक रूप से कमजोर, कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर, क्योंकि कच्चा जो घड़ा होता है उसमें से जल निर्थ स्वाभाविक है वह टपकी गई, और जल जब टपकेगा तो अंतर का जो भरा हुआ जो जल है उसका स्तर कम होता जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे जीवन से जो जल टपक रहा है, अर्थात जीवन का एक एक क्षण जा रहा है, एक एक क्षण खत्म हो रहा है, जिससे मेरा जीवन कम होता जा रहा है। अर्थात जल जैसे घड़े में कम होता है इसके रिसने पर, उसी प्रकार जैसे जैसे ये समय रिसता है, ये समय जा रहा है, वैसे मेरा जीवन भी कम होता जा रहा है। यानी पानी, उसी प्रकार मेरा जीवन एक कच्चे घड़े के समान है, जिसमें जल कम होता जा रहा है जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, यानी व्यर्थ के प्रयास, अभी तक मैंने जितने भी प्रयास किए सारे व्यर्थ चले गए हैं, क्योंकि अभी तक मुझे ईश्वर का सामीप्य नहीं मिला है। जी में उड़ती रह हूँ, जी में उड़ती रह हूँ, फूक यानी हृदय पीड़ा, हृदय पीड़ा, मेरे हृदय में एक ही पीड़ा बार बार उठ रही है, एक ही पीड़ा बार बार दुख प्रकट हो रहा है कि घर जाने की चाह है मेरे हृदय में एक ही पीड़ा उठ रही है कि कब ईश्वर से मेरा मिलन होगा। घर जाने की चाह है मेरे, ईश्वर के घर जाना मैं चाहती हूँ, ईश्वर से सामीप्य चाहती हूँ, मैं ईश्वर से मिलकर उनके प्रभु में लीन होना चाहती हूँ, मोक्ष प्राप्ति करना चाहती हूँ, ऐसा कवित्री इसमें कह रही है। अर्थात इस संपूर्ण पद में कवित्री कह रही है कि मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो व्यर्थ है, मुझे ईश्वर का सामीप्य चाहिए,
उसके लिए मैं प्रयास निरंतर कर रही, लेकिन वे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। जीवन को क्षण भंगुर कहा है। कच्चे धागे यानी कमजोर नाशवर सावरों से ईश्वर को पाने का सामीप्य प्राप्त करना चाह रही है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। पानी कच्चे सकोरे पानी टपके, जिस प्रकार घड़े में से पानी टपकता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी कम होता जा रहा है। कच्चे घड़े के समान है मेरा जीवन, कब जाने वो व्यर्थ हो जाए, टूट जाए। ठीक है, इस तरह से इसमें आप विशेष में लिख सकते हो कि कवित्री के द्वारा ईश्वर का सामीप्य पाकर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की गई है। साथ ही शरीर को नाशवान बताया है, क्षणभंगुर बताया है, और तो शरीर को इसमें रूपक अलंकार भी कह सकते हैं आप। ठीक है, प्रतीकों का भी उपयोग किया गया है। तो शैली प्रतीकात्मक शैली है। पानी टपके कच्चे सकोरे, तो यानी पानी को, जीवन को एक कच्चे घड़े के समान बता दिया। या जिसमें जल भरा हुआ है वो जल से टपकता है, वो जीवन का एक एक क्षण ये बीतता जा रहा है, जो टपकता है वो बीतता जा रहा है, और अंदर बचा हुआ जो जीवन है कम होता जा रहा है। ठीक है, ये था इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक सीरीज के पद्य खंड में के अध्याय 10 ललितदत्त के वाक से ललितदत्त से संकलित वाक से लिया गया है। ठीक है, आप इसमें लिख दोगे। दूसरा चलते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकार। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। कवित्री इसमें कह रही खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहना चाहती है कि जब व्यक्ति विषय वासना में लीन होता है, आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर विषय वासना में भी लीन होता है, लेकिन खा कर कुछ पाएगा नहीं। जैसे जैसे भौतिक सुख को वह भोगता है, तो उससे भी उसको कुछ ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। न खाकर भी बनेगा अहंकारी, और यदि वह उसको छोड़कर, उस भौतिक सुख को छोड़कर आध्यात्मिक सुख को, भौतिक सुख को छोड़कर, उसका भोग छोड़कर, सुख सुविधाओं को छोड़कर यदि वह ईश्वर की तपस्या में लीन हो जाएगा, तपस्वी बन जाएगा, फिर भी वह कुछ नहीं पाएगा, वह अहंकारी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अहंकारी किस प्रकार बनेगा? जैसे कोई व्रत करता है, तो रोजे करता है, तो उसने कहा अभी मैंने इतने रोजे मैंने कर लिए, इतने मैंने व्रत कर लिए, तो वह अहंकार उसमें प्रस्फुटित हो जाएगा, और इस कारण से ईश्वर का सामीप्य नहीं मिल पाएगा। इन दोनों ही रास्तों से अलग हटकर कवित्री ने एक मध्य का रास्ता अपनाने को कहा है कि न तो तू खा ज़्यादा और न ही उसको तू तपस्वी बन। इनके मध्य का रास्ता ढूंढ, ताकि सम खा तभी होगा समभावी। सम का अर्थ है यहाँ पर अंतःकरण व बाह्यकरण, अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना। सम अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों का निग्रह यानी उनको दबाना, यानी अंतःकरण की और बाह्यकरण की जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण में और बाह्यकरण की इंद्रिया, जो मन जो चाहता है, जो इंद्रिया जो जिसका सुख को भोगना चाहती है, उस सुख की चाह को तू दबाएगा तभी सम बन पाएगा, और सम खाएगा तभी हो पाएगा समभावी, यानी इसमें और इसमें समानता का भाव होगा, तभी तेरी तपस्या सही होगी। अन्यथा तो अहंकारी बन जाएगा तपस्वी बनकर, और ये भोगेगा, ज़्यादा भौतिक सुख का भोग करेगा, तो तुझे नहीं कुछ मिल पाएगा, और उसको छोड़कर जो तपस्वी बन जाएगा तो तू अहंकारी बन जाएगा। इसके मध्य के रास्ते को खोजने का प्रयास कर, मध्य के रास्ते समभावी बन। क्या बन? सम खा, यानी अंतःकरण और बाह्यकरण की इंद्रियों के माध्यम से तू अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को दबाने के बाद उसका निग्रह यानी निग्रह करने के बाद तभी तू समभावी बन पाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी तेरे अंदर जो मन में जो चेतना व्याप्त है, चेतना व्याप्त हो जाएगी और बंद सांकल खुल जाएगी। जिस प्रकार कोई कड़ी लगी हो, कोई दरवाजा हो,
और दरवाजे की कड़ी लगी हो सांकल, कड़ी लगी हो वो खुल जाती है, दरवाजा तो खुल जाता है और मार्ग का आवागमन हो जाता है। उसी प्रकार तेरी अंदर चेतना व्याप्त हो जाएगी और तेरा जो बंद द्वार है, ज्ञान रूपी द्वार है, मन मुक्त हो जाएगा और ज्ञान रूपी द्वार खुल जाएगा, जिससे तेरे ईश्वर का सामीप्य पाना सरल हो जाएगा। ऐसा इसमें संदेश दे रही है। अर्थात कह रही है कि तुझे, भावार्थ ये है कि कवयित्री कह रही है कि हमें हमेशा भौतिक सुख को और तपस्वी बनना, भौतिक सुख प्राप्त करना और तपस्वी बनना, इन दोनों के मध्य के रास्ते को अपनाने का कह रही है कि मध्य का रास्ता अपना कर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात हम समभावी बनकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का सामीप्य पा सकते हैं। ऐसा इसमें संदेश दिया है। ठीक है, ये थी व्याख्या और विशेष आपको लिखना है जो आप इसमें से जो मैंने पढ़ाई व्याख्या में से छांट कर क्या लिखना है, विशेष विषय आपको देख को समझ कर लिखना है। खा खा कर में इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे, तीसरा और चौथा वाक्य की व्याख्या में। धन्यवाद।